हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रेडियो द्वारका पैसे की पाठशाला। इन्वेस्टर्स मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, बट क्या आप जानते हैं कौन सा इन्वेस्टर ऐसा होता है जो अपनी डिसीजंस में गलतियां कर देता है या जो डेंजरस इन्वेस्टर होता है? आई एम श्योर आपने सोचा होगा कि जिसको कम नॉलेज होती है वो ही डेंजरस इन्वेस्टर होता है, या जो टिप्स पे इन्वेस्ट करता है वो ही डेंजरस इन्वेस्टर होगा। बट नहीं, ये गलत है। अगर मैं आपको सच कहूं तो एक्चुअली जो इन्वेस्टर इमोशनल होकर डिसीजंस लेता है मार्केट में, वो ही सबसे डेंजरस इन्वेस्टर होता है। और शॉकिंगली ज्यादातर इन्वेस्टर्स इसी कैटेगरी में आते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इमोशनल इन्वेस्टिंग। जब मार्केट बढ़ती है और हम देख रहे होते हैं कि सारे लोग उससे कमा रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि यार हम तो रह गए, और इस चक्कर में हम गलत टाइम में बस पे चढ़ जाते हैं। यानी कि हम हायर साइड पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और जिसका रिजल्ट होता है हाई में इन्वेस्ट करना और लो में सेल करना, जो एक्चुअली बिल्कुल रॉन्ग है फ्रॉम अ थ्योरेटिकल इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन। सो इस चक्कर में आप देखा देखी लोगों के चक्कर में हाई में इन्वेस्ट कर बैठते हैं, और फिर देखते हैं कि रिटर्न तो आया ही नहीं जितना एक्सपेक्टेड था। और अगर इसका रिवर्स समझे तो जब मार्केट गिर रही होती है तो आप पैनिक में लोगों को देखा देखी बेच देते हैं, समझते नहीं है कि क्या वो राइट प्राइस है बेचने का या नहीं, और इस चक्कर में कभी भी वो रिटर्न आता ही नहीं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो इसीलिए हमें ये समझना है कि मार्केट में नॉलेज नहीं है जो आपको रिटर्न देती है, यह आपका बिहेवियर है जो आपको रिटर्न दिला सकती है। दो सबसे बड़े डेंजरस इमोशंस जो हर इंसान में होते हैं वो होता है फियर और ग्रीड। फियर का मतलब होता है कि आप डर के मारे कि भाई मेरा सारा पैसा डूब जाएगा, आप जो चीज होती है उसी पे या तो इन्वेस्ट कर देते हैं या निकल जाते हैं। जबकि अगर आप अपने गोल्स के पीछे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म एंड गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म के पीछे नहीं भागते। दूसरी चीज यानी कि ग्रीड या लालच ऑफ मेकिंग इंस्टेंट मनी, वो भी होता है जिस वजह से आप रिटर्न नहीं पा सकते, क्योंकि आप टिप पे इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर देते हैं जिनका आपको पता ही नहीं होता, या वो पॉन्जी स्कीम्स भी हो सकती हैं। तो उस ट्रैप में फंसने की वजह से आप अपने गोल्स से भटक जाते हैं, कंसिस्टेंसी लूज कर देते हैं, और रिजल्ट फिर वही जीरो का जीरो। एज एन इन्वेस्टर आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट स्टेबल नहीं रहती है, इट विल शो अप्स एंड डाउन्स, कभी बढ़ेगी कभी गिरेगी बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशंस हो, ग्लोबल कंडीशंस हो, या जो भी हो। बट आपको अपनी कंसिस्टेंसी और स्ट्रैटेजी बनाकर चलनी चाहिए। सो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप हमेशा अपनी गोल्स को फोकस में लेके चलें। आप मार्केट के बिहेवियर को तो अंडरस्टैंड करें, बट अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलें और अपने फाइनल अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखें और अपनी उसी हिसाब से प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाएं। सो अगर इसका नटशेल आउटकम निकालें तो ये है कि मार्केट आपकी दुश्मन नहीं है, ये आपका थॉट प्रोसेस या आपकी साइकोलॉजी है जो आपको हैम्पर करती है ग्रोथ में। सो एक इन्वेस्टर को एक डेंजरस इन्वेस्टर रॉन्ग स्टॉक नहीं बनाता, रॉन्ग टाइमिंग नहीं बनाता, बट आपकी रॉन्ग डिसीजनिंग बनाता है या रॉन्ग बिहेवियर बनाता है। तो आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है तो अपनी सोच को बदलिए और अपने बिहेवियर को बदलिए, जिससे आप डिसीजंस फियर और ग्रीड के बिना लें। सो आई एम श्योर ये प्रोग्राम सुनने के बाद आप अपनी डिसीजंस में इमोशंस को कम लाएंगे और अपने बिहेवियर को इंप्रूव करेंगे। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सो जुड़े रहें हमारी सीरीज पैसे की पाठशाला, जिसका एम है आपको बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में अवेयर करें और आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में आपको सपोर्ट करें। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक यू।